हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसका अदर नेम सर्विस कॉस्टिंग भी है। और ये है वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, इससे पहले जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। और कॉस्ट अकाउंटिंग की काफ़ी सारी वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। देखो, आपने देखा होगा कि ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे गुड्स नहीं बनती, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो अब ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कॉस्ट तो आएगी। तो उस कॉस्ट को हम लोग सर्विस कॉस्ट या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, there are large number of organizations where the goods are not produced but services are rendered. Okay, the cost incurred for rendering services by these organizations is termed as operating cost or service cost. ठीक है, तो ICMA के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग कोस्ट इज द कोस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस। ठीक है, आपने सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस। ठीक है, in order to determine the total cost एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे आप प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट निकालते थे, आप लोगों को मैंने बताया था, वैसे ही सर्विसेज की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए rendered by organizations providing or operating services on the basis of expenditure incurred for the services, obvious है expenditure होता है services provide करने में, and determining the per unit selling price of services. This method which is applied is known as operating costing। यानी कि ये इसका आपका मीनिंग हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या होता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उस पर कितना खर्चा आ रहा है, हमने ये भी देखना है टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, ये सब कुछ निकालना हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग में आएगा। ओके, अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोप ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, या हम कह सकते हैं एग्जाम्पल्स। यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था जॉब कोस्टिंग के बारे में, जैसे बैच कोस्टिंग का हमने क्या पढ़ा था, बैच कोस्टिंग जनरली फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज जैसे मेडिकल के दवाइयों के बैचेस वगैरह बनते हैं, तो वो आपको वीडियो ज़रूर देखना है। ऐसे ही ऑपरेटिंग कोस्टिंग किस पे अप्लाई होता है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोस्टिंग के लिए ऑपरेटिंग कोस्टिंग मेथड यूज़ करती हैं। इसके एग्जांपल्स है या इसका एरिया कह सकते हो आप ऑपरेटिंग कोस्टिंग का। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में लाइक आप बस पे जाते हो, रेलवे, ट्राम्स, ट्रक, एयर, मैरिन ट्रांसपोर्ट, ये सारी सर्विसेज ही देते हैं आपको। सप्लाई सर्विसेज जैसे गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये भी आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के थ्रू कॉस्ट निकलती है। वेलफेयर सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, हॉस्टल, कैंटीन, होटल्स, कैफेटेरिया। ओके, एंटरटेनमेंट सर्विसेज लाइक आप मूवीज़ देखने जाते हो, सर्कस जाते हो। ठीक है, म्यूनिसिपल सर्विसेज लाइक रोड मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट, ये सब कुछ। ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल हैं, या फिर आप कह सकते हो स्कोप है जहाँ जहाँ आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्या स्कोप है हमारा, क्या फीचर्स या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड की क्या करेक्टरिस्टिक्स है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको इजी लैंग्वेज में अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो देखो, हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट क्या है, अंडरटेकिंग्स आर एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और ऑपरेटिंग सर्विसेज ऑफ यूनिक नेचर। ऑब्वियस है, अब जैसे होटल्स हैं, ओके, वो सर्विस अलग टाइप की यूनिक नेचर की प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप कह सकते हो गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हर चीज़, हर सर्विस अपने आप में यूनिक होती है। ठीक है, तो ये इसका एक फीचर हो गया। उसके बाद अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इन्वेस्टेड इन कैपिटल एसेट्स ऑफ द अंडरटेकिंग डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। सर्विस जो बिजनेस प्रोवाइड करते हैं ना, उनको कैपिटल एसेट्स में एक लार्ज अमाउंट वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लो अब आप बस की सर्विस ले रहे हो,
तो वो बस खरीदी है पहले, तो उस पर काफ़ी हाई हैवी अमाउंट आपका जो है कैपिटल एसेट का कैपिटल अमाउंट काफ़ी यूज़ हुआ है। ओके, जैसे आपका ट्रक्स, बस, वैगन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, रेलवे इंजन, शिप एटसेट्रा, ये आपके एग्जाम्पल हैं क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट लो चाहिए टू मीट आउट द डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये मेन फीचर्स थे। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कोस्ट यूनिट्स की। ठीक है, अब देखिए आप ऑपरेटिंग कोस्ट यूनिट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी पर, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए क्या कॉस्ट होती है, जैसे अब आप बैच कॉस्टिंग में जो है पूरा कंप्लीट बैच एक यूनिट माना जाता है। ठीक है, अब जॉब कॉस्टिंग में एक पूरी जॉब जो है कंप्लीट जॉब यूनिट मानी जाती है। तो ऐसे अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की बात करें तो क्या क्या यूनिट होती हैं। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे देखिए ये चीज़, पहले मैं आपको ये बताऊंगी फिर हम ये वाला करेंगे। देखो, द यूनिट अंडर द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज जनरली ए कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा। जैसे अब हम देखते हैं पर पेशेंट डे, पर बेड, पर ऑपरेशन। ठीक है, पर पेशेंट पर ऑपरेशन, या फिर आपने देखा होगा पर पैसेंजर किलोमीटर, पर सीट किलोमीटर। तो एक से ज़्यादा दो चीज़ों को, ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं आपके अलग अलग। कंपाउंड यूनिट इसलिए बोला जाता है, इट इज़ रिलेटेड बोथ टू द क्वांटम ऑफ सर्विसेज एंड टू द पीरियड और द लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड। तभी तो कंपाउंड है, सर्विस कितनी प्रोवाइड की है एंड द पीरियड और द लेंथ ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। अब आपको एग्जांपल अब बताती हूँ। जैसे मान लो बिजनेस है पैसेंजर बसेस एंड ट्रेन्स का, तो कॉस्ट यूनिट क्या रहती है, पर पैसेंजर किलोमीटर और पर सीट किलोमीटर। ठीक है, अब जो पब्लिक कैरियर्स ट्रक्स एंड गुड्स ट्रेन्स होती हैं वो देखती है पर टन किलोमीटर या पर किलोमीटर, अलग अलग होता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर किलोवाट आवर, हॉस्पिटल पर पेशेंट, पर डे, पर बेड, इस टाइप से। कैंटीन पर टी कप, पर मील, इस टाइप से। रोड मेंटेनेंस पर किलोमीटर ऑफ रोड मेंटेन। ये आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कंपाउंड यूनिट्स होती हैं इसमें। ठीक है, वो आप धीरे धीरे और भी आगे आपको क्लैरिफिकेशन होगी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की कॉस्ट यूनिट है क्या। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं उसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, सो इन ऑपरेटिंग कॉस्ट जनरली द वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट incurred फॉर प्रोवाइडिंग अ सर्विस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज स्टैंडिंग कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सेकंड इज मेंटेनेंस कॉस्ट, और आपका जो थर्ड है वो है रनिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग चार्जेस। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडिंग कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि हम स्टैंडिंग कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब ये होती कौन सी हैं, these are those costs which are related to period or these are to be incurred whether service is provided or not। देखो, चाहे सर्विस आपने प्रोवाइड की है या नहीं की, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ये कॉस्ट तो इंकर करनी ही पड़ेगी और ये कॉस्ट पीरियड से रिलेटेड होती है। अब एग्जांपल समझेंगे तो और भी क्लैरिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब इंश्योरेंस चार्जेस हैं, ये तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। टैक्सेस, लाइसेंस फ़ी, गैरेज का रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, सुपरवाइज़र की सैलरी, मैनेजर रेम्यूनरेशन, ऑफिस एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। ये वो खर्चे हैं अगर आप सर्विस दो या ना दो, ये पीरियड कॉस्ट है, ये आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखना है। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को स्टैंडिंग कॉस्ट भी बोला गया है। नेक्स्ट है बच्चे मेंटेनेंस कॉस्ट। अब आप ये समझिए मेंटेनेंस कॉस्ट ये क्या है, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर incurred टू कीप द मशीन और व्हीकल और द एस्टैब्लिशमेंट या फॉर एग्जांपल होटल्स एटसेट्रा इन अ प्रॉपर ऑर्डर और इन अ वर्किंग कंडीशन। देखो, यहाँ पे आपको क्या बोला, मेंटेनेंस। अब मान लो होटल की सर्विसेज है तो उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखना। अगर आप बस की सर्विस देते हो तो उस बस को प्रॉपर कंडीशन में रखना। कोई मशीनरी की सर्विस है तो मशीन को, यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट नाम से ही पता चल रहा है
इन चीज़ों को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो कॉस्ट इंकर की जाती है उसको हम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं। For running the machine to its full life, the maintenance and timely oiling and greasing is very very necessary. ठीक है, and hence the maintenance expenses like repair, oiling, greasing, overhauling, replacement of tires, tubes, painting, washing, spare parts and timely cleaning etc. is required. ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी रनिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग चार्जेस। ठीक है, यानी कि एक आपने पढ़ा स्टार्टिंग में स्टैंडिंग कॉस्ट जिसको हम फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल रहे हैं, फिर हमने पढ़ा मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर अब हम लास्ट जो कैटेगरी है कॉस्ट की वो पढ़ रहे हैं आपकी रनिंग कॉस्ट या फिर जिसको हम ऑपरेटिंग चार्जेस भी बोलते हैं। अब होता क्या है ये, दिस चार्जेस रिलेट्स टू द यूज़ ऑफ द मशीन। ठीक है, मोर द यूज़ मोर द एक्सपेंसेस, लेसर द यूज़ लेसर आर द एक्सपेंसेस, यानी कि ये वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। ओके, ध्यान रखना, ये आपके क्या हो गए, वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए, यानी कि जितना आप यूज़ करोगे उतने ही एक्सपेंसेस आएंगे। ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा, कम यूज़ करोगे तो कम। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, अब देखो बस में आप पेट्रोल, बस में जितना आप यानी कि सर्विसेज दे रहे हो, जितना आपकी बस चल रही है उतना ही पेट्रोल यूज़ होगा, डीजल। अब जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ड्राइवर की वेजेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, डेप्रिसिएशन और कमीशंस ऑन द टेकिंग्स इफ देयर इज़ एनी। ठीक है, तो अब देखो ये ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन जो है डिपेंड करेगा, डेप्रिसिएशन आपका फिक्स्ड में भी आ सकता है, वो आपका वेरिएबल में भी आ सकता है। अगर ये प्रॉपर एक टाइम पीरियड से रिलेटेड है ना आपका डेप्रिसिएशन, तो ये फिक्स्ड में आएगा। अदरवाइज अगर आपका ये किसी चीज़ से रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर, तो ये आपका किस में आएगा, वेरिएबल में। जैसे दे दिया किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग बता दिया डेप्रिसिएशन की, इतना किलोमीटर चलेंगे तो इस टाइप से डेप्रिसिएशन होगा, तो फिर वो आपका वेरिएबल में आ गया। तो ध्यान रखना दोनों में आएगा डेप्रिसिएशन। बाकी मैं आपको एक और वीडियो करवाऊंगी, उसमें और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कुछ टर्म्स की। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है वो आपको ध्यान रखना है, क्या मीनिंग है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। ओके, इसका स्कोप क्या है, क्या फीचर्स हैं, और जो कॉस्ट है उसको किस कैटेगरी में डिवाइड किया। तो ये वीडियो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एक बेसिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की बाकी सारी वीडियोस भी ज़रूर देखनी चाहिए, काफ़ी इजी लैंग्वेज में है। ठीक है, एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।